बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ज्योतिबा फुले, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, बेसिकली देखो ज्योतिबा फुले के इस चैप्टर से ना टोटल 5 से लेके 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से आने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से और इजी से इजी शब्दों में आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आपके सामने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही 11th क्लास के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें, जेएस की 11th क्लास, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर बच्चों कि आप इस बेल नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेना कि इसे आपने ऑल पे सेट किया है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है ज्योतिबा फुले, और इसके जो लेखक है वो है सुधा अरोड़ा जी। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम टोटल 5 से 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन ये है कि सावित्री बाई के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे ये किस प्रकार से आए थे, एक क्रम के रूप में समझाओ। अर्थात सावित्री बाई के जीवन में कब कब कौन कौन से परिवर्तन आए, ठीक है, क्रांतिकारी परिवर्तन, वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो पहले आप ये बताएंगे कि सावित्री बाई के जीवन में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए वो उनके विवाह के पश्चात आए, शादी के बाद में आए। कैसे? देखो, जब सावित्री बाई का विवाह होता है तो विवाह के पश्चात उनके पति ने सबसे पहले क्या काम किया, उन्हें पढ़ाना आरंभ किया। ठीक है, इसके लिए ज्योतिबा फुले ने मराठी और अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी उन्हें। ठीक है, साथ ही उसके पश्चात सावित्री बाई अपने साथ जो पुस्तकें लेके आई थी अपने ससुराल में उनको भी पढ़ना शुरू किया। तो मराठी में और इंग्लिश भाषा में शिक्षा मिलने लगी और अपनी पुस्तकों भी पढ़ने लगी। तो विवाह के पश्चात में जो क्रांतिकारी परिवर्तन थे वो आए। इसके अलावा अपने पति के साथ मिलकर दोनों ने सबसे पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की, जहां पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाया जाना था। ठीक है, तो उसकी इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा जब इन्होंने विद्यालय खोला तो सावित्री बाई के जो उनके सास ससुर थे, ठीक है, यानी कि ज्योतिबा फुले के माता पिता, उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद तो दोनों ने मिलकर शुद्ध जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना भी आरंभ कर दिया, यानी कि समाज सुधार के काम किए इन्होंने। ठीक है, स्त्री शिक्षा, सभी के लिए समान अधिकार और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए और ऐसे कई आंदोलन शुरू किए और उन्हें छोटे स्तर पर सफलता भी मिलनी शुरू हो गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं बच्चों, सावित्री बाई के जीवन में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए वो उनकी शादी के पश्चात हुए, जिसमें उनके पति ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सबसे पहले ये देखो कि सेकंड जो है ना, इसमें आपको एक मुहावरा जैसा दिया गया है। क्वेश्चन मुहावरा क्या है कि 1 और 1 मिलकर 11 हो गए। ठीक है, तो सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले ये दोनों 1 और 1 मिलकर 11 हो गए, इसका मतलब क्या है? तो लिखेंगे इस तरीके से कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई 1 और 1 मिलकर 11 हो गए। कैसे? देखो, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई ने आपस में मिलकर और पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा किया। उन्होंने कन्या विद्यालय खोले, पढ़ाना शुरू किया उन्हें। ठीक है, दोनों ने मिलकर किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने के लिए आग्रह किया। ठीक है, इसके अलावा समाज में ना लोगों ने उनके काम में कई प्रकार की बाधाएं डाली और उन पे लांछन भी लगाए। खास करके जो ब्राह्मण वर्ग थे ना वो ज्यादा ऐसा करते थे। ठीक है, लेकिन इतनी बाधाओं के बावजूद भी लगातार दोनों एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करते रहे और उन दोनों ने मिलकर काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह
और उनकी आसान होगी। जब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया ना, तो सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज का उनका जो सपना था वो काफी आसान हो गया। ठीक है, इतना ही नहीं, उन्हें अपने मिशन में सफलता भी मिली। इसीलिए दोनों के संयुक्त प्रयास 1 और 1 मिलकर 11 हो गए। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों कि 1 और 1 मिलकर 11 कैसे हुए। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए बच्चों। देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाना कि हाँ सर जी, आपने जो हमें क्वेश्चंस बताए वो हमें सारे समझ आ गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। अब इसमें पूछा गया बच्चों कि 3 कहता है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की जो मानसिकता है इस पे प्रहार किया और क्यों किया। यानी कि उन्होंने जो भी कार्य किए उनके हिसाब से ऐसी कौन सी मानसिकता है, ठीक है, जिस पे उन्होंने प्रहार किया है और क्यों किया है। तो देखो बच्चों, ज्योतिबा फुले ने हमारे समाज में जो ब्राह्मण समाज है इसमें जो रूढ़िवादी सोच थी, ठीक है, और ब्राह्मण समाज में जो ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, ऐसी जो मानसिकता है इस पे प्रहार किया है। क्योंकि ज्योतिबा फुले ये जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर ऐसी सोच को विकसित किया है जिससे वे समाज में शूद्र हो गए और महिलाएं हो गई, इनके अधिकारों को क्षरण कर सके, अर्थात अधिकारों को खत्म कर सके। ठीक है, और उन्हें अपना गुलाम बनाकर राज करते रहे। लेकिन ज्योतिबा फुले थे एजुकेटेड, तो वो समझ गए इस बात को कि ये तो भाई गलत हो रहा है समाज में, तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और जमकर खूब इसका विरोध किया। ठीक है, तो समाज की इस मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों किया, इसलिए किया था। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, एक क्वेश्चन जो है ना वो आप ये कह सकते हो कि अपवाद है। क्वेश्चन ये है बच्चों, 4th वाला, ज्यादातर पेपर में आता है कि ज्योतिबा फुले का जो नाम है, आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं समाज सुधारकों की सूची की, जिन्होंने समाज में सुधार किए उस लिस्ट की, तो उनका नाम क्यों नहीं आता है। क्या रीजन है कि ज्योतिबा फुले ने बहुत सारे समाज सुधार किए, लेकिन फिर भी जो समाज सुधारक हैं उनकी सूची में इनका नाम नहीं है। ऐसा क्यों है बच्चों? देखो, ऐसा इसलिए है, भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले के नाम के शामिल नहीं किया गया। इसके कई कारण थे। इसमें सबसे पहला कारण है बच्चों कि उच्च वर्गीय सूची निर्माता, अर्थात समाज सुधारकों की सूची जो बनाई जा रही थी, ठीक है, ये सूची हो सकता है ऐसे लोगों ने बनाई हो जो समाज के उच्च लोग थे, संभ्रांत यानी कि ऊंची जाति वाले लोग थे। ठीक है, ऐसे लोग जो ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले थे, ठीक है, और इनका अधिकारों का समर्थन करते थे, और या फिर वो स्वयं भी इसी समाज से, इसी वर्ग से संबंधित होंगे, तो वो क्यों चाहेंगे कि भाई हम इनका नाम लिखें, क्योंकि इन्होंने तो हमारा विरोध किया है, ब्राह्मणवादी मानसिकता पे प्रहार किया है, तो क्यों इनका नाम लिखेंगे। तो हो सकता है कि उच्च वर्गीय निर्माता रहे होंगे इसके। दूसरा रीजन है ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी विचार, अर्थात जो निर्माता होंगे इस सूची के, वो ये नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले के जो क्रांतिकारी विचार हैं, मानवतावादी विचार हैं, ये आम जनता तक पहुंचे। इसका कारण ये था कि यदि आम जनता तक ज्योतिबा फुले के ये विचार पहुंचे तो समाज के निम्न वर्ग पर से उनका जो वर्चस्व है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो कारण है ये सबसे बड़ा है, ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति, अर्थात ज्योतिबा फुले का विचार था कि जो शिक्षा है इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, यानी कि कोई एक समाज, एक वर्ग, एक जाति, इसका किसी का अधिकार नहीं है। शिक्षा पे सभी का अधिकार है। ठीक है, समाज में चाहे दलित वर्ग हो, शोषित हो या फिर निम्न वर्ग हो, इन्हें भी पढ़ने का अधिकार है। साथ ही ज्योतिबा फुले स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री समानता व शिक्षा, उनके बराबर अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि यदि शिक्षा के द्वारा समाज में ये परिवर्तन होते हैं तो समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मणवादी सोच के, उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अतः उनकी यह शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी। इसीलिए हो सकता है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा गया। ठीक है, तो 3 कारण है, एक तो उच्च वर्गीय निर्माता, ज्योतिबा फुले की क्रांतिकारी विचार और उनकी शिक्षा नीति। इस तरीके से आप बताएंगे, और ऐसा प्रश्न बच्चों पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 5th। अब देखो यहाँ पे पता है क्या है, इसमें आपको कुछ लाइनें दी जाएंगी, आपको उसका मीनिंग बताना है। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले पाठ के आधार पे किसी एक का आशय लिखिए, यानी कि आपको उस लाइन का मीनिंग बताना है। 2 लाइनें हैं,
अभी आपको बताऊंगा। पहली वाली सुनो। पहली ये है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव यानी कि ब्राह्मण शर्मा गए। अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें तो सच का सवेरा होते यानी कि जैसे ही लोग एजुकेटेड हुए वैसे ही वेद डूब गए। ठीक है, विद्या शूद्रों के घर चली गई, अर्थात अब जो एजुकेशन थी वो आम आदमी और महिलाएं भी प्राप्त कर सकते थे। भूदेव यानी कि ब्राह्मण शर्मा गए, अर्थात अब ब्राह्मण अपनी ही द्वारा बनाई गई नीतियों पे शर्माने लगे। अब कैसे लिखेंगे, देखो। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत आ गया है। ठीक है, वह ब्राह्मण समाज जिन्होंने वेदों के नाम पर समाज को दबाकर रखा था, वह ब्राह्मण समाज इन्हें अपने अधीन मानते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब वेदों का महत्व समाप्त होता जा रहा है। अब शूद्रों के पास ज्ञान की शक्ति आ गई है और अब वे जागरूक हो गए हैं, जिससे कि ब्राह्मण समाज लज्जित हो गया है। आज शिक्षा का अधिकार सबके लिए है और अब सब उसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई और भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में देखो क्या कहा गया है। सेकंड ये है कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। अर्थात जो ब्राह्मणवादी समाज है इसमें आंदोलन सिर्फ दलित को नहीं बल्कि स्त्रियों को भी करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, कैसे व्याख्या करेंगे, तो देखो बच्चों, ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मणीय समाज ने शूद्रों और स्त्रियों का शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी भी समाज में सिर उठाने ही नहीं दिया और अगर कोशिश भी की है तो हमेशा उनको कुचला गया। ब्राह्मणों ने स्त्रियों को पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा है। इसीलिए शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए, तभी वे अपने अधिकारों को पा सकेंगे। तो इसका मतलब यही होता है इस तरीके से कि शोषण व्यवस्था के खिलाफ केवल दलित ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो थे बच्चों जिसके बारे में आपको जो है ना यहाँ पे आज से स्पष्ट करना था। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों। इसमें पूछा गया है छठे वाले क्वेश्चन में, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। अर्थात अगर हमें समाज में स्त्री समानता को स्थापित करना है तो ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्री समानता को प्रतिष्ठित यानी कि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य होने चाहिए। कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहली बात, ज्योतिबा फुले कहते हैं सबसे पहले तो स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो नियम है किसी भी चीज के वो समान होने चाहिए। साथ ही स्त्रियों को अधिकार और उन्हें स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। ठीक है, स्रोतों की स्वतंत्रता यानी स्त्रियों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही जो शिक्षा है उनकी वो पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जो विवाह विधि होती है इसमें जो मंत्र थे पहले वो सिर्फ पुरुष के हित में होते थे, लेकिन अब विवाह विधि में स्त्री और पुरुष के लिए समान मंत्र होने चाहिए। अर्थात विवाह विधि से पुरुष प्रधान संस्कृति की जो समर्थक हैं और स्त्री की जो कमजोरी सिद्ध करने वाले मंत्र हैं इनको समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक जैसे नियम, ठीक है, देखो क्या क्या होना चाहिए, एक जैसे नियम, अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले। ठीक है, उन्हें जागरूक होना चाहिए और जो पुरुष प्रधान संस्कृति वाले मंत्र है उसको खत्म करके स्त्री को कमजोर सिद्ध करने वाले मंत्र उनको भी खत्म करें। एकदम समान मंत्र होने चाहिए, ऐसी बातें हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारा आई थिंक हाँ अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें पता है आप अपने विचार भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 7 क्या है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहोगे। अर्थात मान लीजिए कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई जो हैं इनके जीवन को आप अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो, ये चैप्टर आपने पढ़ा, तो आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहोगे। तो देखो ये तो मेरे विचार हैं कि मैं निम्नलिखित परिवर्तन करना चाहूंगा। ठीक है, थोड़े बहुत आप भी लिख लो अपनी तरफ से। जैसे कि जिस तरह से ज्योतिबा फुले ने पूरे जीवन भर निम्न जाति, महिलाओं
और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। इस कार्य में उनके धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी पूरा योगदान दिया। इसीलिए मैं भी समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूंगा या चाहूंगी, क्योंकि वर्तमान समय में भी भारत के ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां स्त्रियों की दशा दयनीय है, यानी कि सोचने लायक है उनकी दशा। उन्हें अभी भी शिक्षा का अधिकार तक प्राप्त नहीं है, इसीलिए मैं वहां पर जाकर उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहूंगा। इस तरह समाज में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाऊंगा और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहूंगा, क्योंकि अगर स्त्रियों की स्थिति को सुधारना है तो सबसे जरूरी है उनका शिक्षा को प्राप्त करना, यानी कि शिक्षित होना, एजुकेटेड होना, तभी वो अपने अधिकार को समझ पाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने अपना जो चैप्टर नंबर 5 है ज्योतिबा फुले, इसके जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड, फिर आपका थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, एंड फिर आपका फिफ्थ ये वाला, फिर ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, एंड देन आपका ये 7th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को एंड करते हैं। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक देके जरूर जाएं कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। कोई डाउट वगैरह हो तो आपके सामने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो। बाकी 11th क्लास का जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है इसे भी जरूर से ज्वाइन करना। ठीक है, अब हम मिलेंगे बच्चों अपने अगले चैप्टर के साथ में, जो कि रहेगा खानाबदोश। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।